गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजहंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, इस छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी वाले सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं बहुविकल्पी आधारित प्रश्न। चूंकि यह जो टॉपिक है बहुविकल्पी आधारित प्रश्न है, इससे पूर्व जो हमने वीडियो अपलोड किया है थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसमें हमने समझा था छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। उसके साथ ही यह देखा था छत्तीसगढ़ से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करते हैं। और उसके बाद हमने देखा था जो नवीनतम 33 जिले हैं उनका अपडेटेड मैप, ठीक है। और उसमें देखे थे कौन सा राज्य कौन से जिले से स्पर्श करता है और कौन से राज्य हैं जो उत्तर पूर्व डायरेक्शन में है या दक्षिण की ओर है, ठीक है। आज सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की सीमा लगती है। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की सीमा लगती है दुर्ग जिले से, सुकमा जिले से, दंतेवाड़ा जिले से, कोरबा जिले से, ठीक है। अभी के जितने भी क्वेश्चन हैं, व्यापम हो या सीजीपीएससी, पूर्व में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और वहीं से ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चूंकि यदि आपको ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मैप को समझना पड़ेगा, ठीक है। अगेन पूरा क्वेश्चन आपको एक पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक बार मैं मैप बना से देखिएगा, मैं छत्तीसगढ़ के मैप को कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, जिला के बॉर्डर को कैसे बना रहा हूं, ठीक है। देखिए, देखना, ध्यान देना, ठीक। ये मान चलते हैं रफ डायग्राम है, इसको मान के चलते हैं ये छत्तीसगढ़ का मैप है, ठीक है। इस छत्तीसगढ़ को सबसे पहले आप बांट दीजिए संभाग में, ठीक है। संभाग के लिए अपन एक नया कलर ले लेते हैं, ठीक है। 5 संभाग है, ये जानते ही हैं। ये ऊपर वाला आपका बन जाएगा कौन सा? ऊपर वाला है सरगुजा। नीचे आओगे तो मिलेगा आपको बिलासपुर संभाग अगेन, और यहां से एक और संभाग मिलेगा जिसे 2 भाग में बांट दीजिए। एक संभाग आपको मिलेगा दुर्ग संभाग और ये है रायपुर संभाग। पहले छत्तीसगढ़ का मैप हमने ड्रॉ किया, उसके बाद छत्तीसगढ़ के मैप को 5 संभाग में बांटे। अब जो नवीनतम जिले हैं, जैसे कि पहले 28 जिले, अब वर्तमान में कितने जिले हैं? 33 जिले। इन 33 अपने को लोकेट, ठीक है। सबसे पहले मैं दुर्ग संभाग के जिले को बता रहा हूं। दुर्ग संभाग में ये दुर्ग संभाग दिख रहे हैं, इसको 2 भाग में बांट दीजिए। ये दुर्ग संभाग है, दुर्ग संभाग को 2 भाग में बांट दीजिए, ये 2 भाग में बट गया, ठीक है। अब दुर्ग संभाग में अपने को पता है कितने हैं? 7 जिले। 7 जिले से पहले आप 5 बनाइए। पहला जिला बन जाएगा आपका कवर्धा, उसके बाद ये जिला कवर्धा के जस्ट साइड में बेमेतरा और बीच में दुर्ग और नीचे बालोद। तब की स्थिति दुर्ग कितने जिले थे? 5। देख सकते हो यहां पे आपको मिल जाएगा कवर्धा, साइड में मिल जाएगा बेमेतरा, नीचे आओगे तो दुर्ग और नीचे आओगे तो बालोद। ये जिला बच जाएगा कौन सा? राजनांदगांव। और ये सब हम जानते हैं कि 2022 में, वर्ष 2022 में राजनांदगांव 2 भागों में विभाजित हो गया था। उत्तर भाग कहलाया राजनांदगांव का खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, और नीचे वाला भाग कहलाया मोहला, मानपुर, चौकी। अगेन उसी क्रम में हम तोड़ देते हैं राजनांदगांव को 2 भाग में। ये ऊपर वाला भाग कहलाएगा खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, और नीचे वाला भाग कहलाएगा मोहला, मानपुर, चौकी, और जो बच गया है वो कहलाएगा राजनांदगांव। 7 जिले हो गए। कबीरधाम, कवर्धा बोलिए, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, मोहला, मानपुर, चौकी, राजनांदगांव और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, ठीक है। अब आगे आओ तो आगे आपको मिलेगा रायपुर। रायपुर संभाग में 5 जिले। देखिए मैं कैसे बना रहा हूं।
ये जहां पास क्रॉस हुआ है उसके पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये ऐसे। यहां से अगेन इसके ऊपर से लाइन ड्रॉ कीजिए, ये ऐसे। ठीक है, इन दोनों को बांट दीजिए और एक लकीर सामने ले जाइए। 1 2 3 4 5 कौन कौन से जिले हैं देखिएगा। पहला जिला मिलेगा आपको बलौदा बाजार, ठीक, नीचे रायपुर, और इधर जाओगे तो मिलेगा महासमुंद, ठीक है, और नीचे आओगे इसके तो मिलेगा आपको गरियाबंद, इसके बाद मिलेगा ये जिला धमतरी, डीएम धमतरी। 5 जिले कहां से? रायपुर संभाग से। क्लियर है? ओके। अब नीचे आप सबको पता है नीचे वाला संभाग कौन सा है? बस्तर संभाग। बस्तर संभाग से देखिए कांकेर के लिए एक लकीर ड्रॉ करना, ये कांकेर के लिए, ठीक है। आगे कांकेर से एक नीचे एक और लकीर ड्रॉ करना, ये आपको मिलेगा कांकेर और ये आपको मिलेगा नारायणपुर, ठीक है। कांकेर और नारायणपुर बन गया। नारायणपुर से एक आगे लकीर ड्रॉ करना और इसी आगे लकीर ड्रॉ करके ये जो लकीर खींचा हुआ है उसके आगे से एक बॉक्स निकालिएगा, ये ऐसा बॉक्स। इस बॉक्स के नीचे वाले किनारे से ये बॉक्स बना दीजिए, इस बॉक्स के नीचे वाले किनारे से इसको ऐड कर दीजिए। आपको 7 जिले दिख जाएंगे कहां के? बस्तर संभाग के। कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, ठीक। बस्तर संभाग 7। क्लियर है? ठीक। ऊपर चलते हैं। ऊपर देखिएगा ये जो है रायपुर संभाग, और रायपुर संभाग में आपको मिलेगा बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में अपने को थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। कैसे? बॉर्डर डिसाइड करना है। बलौदा बाजार में 3 लकीर ड्रॉ कीजिएगा, ठीक। 1 2 और ये 3। और हम सबको पता है कि बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक जिले हैं जी। कितने जिले हैं? 8 जिले। के लिए देखना 1 2 3 4 इनको ब्रेक कर दीजिए, एक जिला यहां पे मिल जाएगा। अगेन इनको ब्रेक कर दीजिए, अगेन इसको ब्रेक कीजिए, ठीक है। अब कितने जिले होगा? 1 2 3 4 5 6, 2 और चाहिए। ये जो लकीर है यहां से एक ड्रॉ कीजिए ऊपर, और यहां से एक बॉक्स बना दीजिए, ठीक। देखिएगा कौन कौन सा जिला है। यहां पे मिलेगा आपको मुंगेली, ऊपर मिलेगा जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, नीचे बिलासपुर, ऊपर कोरबा, अगेन नीचे जांजगीर एंड चांपा, ऊपर में रायगढ़ है, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, और ये जिला मिलेगा नवीनतम जिला है 33वां है शक्ति जिला। कौन सा जिला? शक्ति जिला, ठीक है। ये बस्तर संभाग के जिले, दुर्ग संभाग, ये रायपुर, ये बिलासपुर। एक संभाग और बच गया है और वो है सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग को ध्यान में रखना, ये जो कोरबा है उसको सेंटर पॉइंट बनाना और इसके नीचे 3 लकीर ड्रॉ करना, 1 2 और यहां पे ले लेते हैं 3, ठीक है। ओके, ये 3 देखिए। हमको पता है कि सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले। 6 जिले ड्रॉ करना है। इस लाइन को आगे बढ़ाइए और यहां से एक लकीर नीचे ड्रॉ कीजिए जो कि रायगढ़ से लगे। अब देखिए 6 जिला बन गया है। ये जिला है एमसीबी, ठीक है। एमसीबी के बाद आपको जिला बने मिलेगा कोरिया। जिला है एमसीबी, इसके साइड में है जो कि कोरिया से के अलग होके ही बना है एमसीबी। कोरिया के साइड में आपको मिलेगा सूरजपुर, ये बलरामपुर, और यहां पे मिलेगा आपको सरगुजा, और ये है जसपुर। ये पूरे 33 जिलों की राजनीतिक स्थिति हो गई, कहां कौन सा जिला है। ये जिलों की बात हो। दूसरी बात आती है एक चीज और, राज्य कौन कौन से हैं जो छत्तीसगढ़ से सीमा बनाते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया बेस बनाना है। पहला बेस बनाना बलरामपुर का,
ठीक है। दूसरा बेस बनाना सुकमा का, और तीसरा बेस बनेगा जसपुर से। ठीक है, यहां पे हमको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी राज्य जो सीमा बनाती कौन सा है? यूपी। नीचे कौन सा है? झारखंड। झारखंड के नीचे आना सुकमा तक आपको एक राज्य मिलेगा, वो कौन सा है? उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। ठीक, यहां तक तो बात आ गई। नीचे सुकमा से दक्षिणतम जिला बनाएगा, दक्षिणतम राज्य है जो हमारे छत्तीसगढ़ से सीमा बना रहे हैं, वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब हम सबको पता है कि छत्तीसगढ़ से 7 राज्य सीमा बनाते हैं। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4। कितने चाहिए? और 3। अब आप लोग बॉर्डर बनाना किसको? बीजापुर को। किसको? बीजापुर को। और यहां पे जो सीमा बनाएगा वो राज्य कहलाएगा तेलंगाना। कौन सा राज्य? तेलंगाना। इसके बाद बॉर्डर बनाइएगा राजनांदगांव को, और राजनांदगांव, मोहिला मानपुर चौकी, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर से सीमा कौन सा राज्य बनाएगा? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। अब हो गए 1 2 3 4 5 6 राज्य हो गए जी। एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य बचा है जो कि छत्तीसगढ़ का मातृत्व राज्य है, और वो राज्य आप सबको पता होना चाहिए, वो है एमपी। कौन सा? एमपी। ठीक, ये बात हो गई छत्तीसगढ़ से जो राज्य सीमा बनाते हैं। दूसरा, छत्तीसगढ़ के जिले। ठीक है, तीसरा एक सेगमेंट देखिएगा, एक महत्वपूर्ण शब्दावली आती है, उसको मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान देना। और उस शब्दावली का नाम है भू आविष्ठित। ये भू आविष्ठित क्या है तो याद रखना, इसको हिंदी में बोलते हो, सॉरी इंग्लिश में लैंडलॉक्ड, लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। कैसे? लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कौन कहलाएगा? याद रखना, वह जिला जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लग रही है, मतलब वो जिले से घिरा हुआ है जी। वह जिला जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लग रही, वो क्या कहलाएगा? लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। अब आप मैप में देखिएगा, उसी लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, उसको शेडो करते जा रहा हूं मैं। पहला राज्य आपको मिलेगा सरगुजा संभाग में, देख लीजिए, सरगुजा संभाग एक लैंडलॉक्ड क्या है? जिला है, क्योंकि सरगुजा संभाग की, सरगुजा जिले की कहीं सीमा लग रही, किसी दूसरे राज्य से नहीं लग रही है। अब आते हैं बिलासपुर संभाग में। देखिए, बिलासपुर संभाग में आपको मिलेगा कोरबा, नीचे आओगे तो मिलेगा जांजगीर चांपा, और नीचे आओगे तो शक्ति, और कोरबा और जांजगीर चांपा के साइड में मिलेगा बिलासपुर। कौन सा? बिलासपुर। ठीक है, कहने का मतलब यह है सरगुजा संभाग में 1 जिला, बिलासपुर संभाग में 4 जिले। अब आ जाओ दुर्ग संभाग में, बेमेतरा, ओके, दुर्ग 2, बालोद 3। ठीक है, रायपुर संभाग में आ जाइए, रायपुर 1 और बलौदा बाजार 2। इसके बाद आ जाइए सबसे लास्ट संभाग, लास्ट बोल सकते हो, दक्षिणतम संभाग, और वह है बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में अपने को एक ही जिला मिलेगा जो भू आविष्ठित है, कौन सा है? दंतेवाड़ा। देख सकते हो, सरगुजा 1, सरगुजा 1। उसके बाद आपको मिलेगा कोरबा, कोरबा के बाद बिलासपुर, बिलासपुर के साइड में जांजगीर एंड चांपा, और जांजगीर चांपा के साइड में शक्ति। कितना हो गया? 4। एक अब आते हैं दुर्ग संभाग, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। कितने हो गए? 3। रायपुर संभाग में देखिए, बलौदा बाजार और रायपुर। कितने हो गए? 1 और 2। और लास्ट दंतेवाड़ा बस्तर संभाग में 1। अब देखिए टोटल लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कितने?
आसान है, काउंट कर लो। 4 और 1 5, 5 3 8, 8 और 3 11। टोटल लैंडलॉक कितने हैं? 11 जिले। ये समझ में आया? अब सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं कहां? एमसीक्यू में। अब ध्यान से देखिएगा, पूरे एमसीक्यू आपसे बनेंगे। मैं क्वेश्चन पहले लाऊंगा, फिर आ जाएंगे हम इस स्लाइड में जिसमें हमने पूरा समझा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले सवाल में आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की सीमा लगती है। अब अगेन आ जाइए कहां? हमने जो मैप ड्रॉ किया है, देखिए रायपुर को सेंटर बनाइए। ये रायपुर है, ठीक है। और रायपुर में देख सकते हो रायपुर की सीमा लग रही है बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बालोद नहीं, दुर्ग और यहाँ पे बेमेतरा। ठीक है, दुर्ग और वहां पे क्या है? बेमेतरा। बालोद की सीमा नहीं लग रही, देख सकते हो यहाँ पे दुर्ग रोक दे रहे हैं। ओके, क्लियर है। अब हम ऑप्शन में आते हैं, देख सकते हो ऑप्शन में क्या है, देख सकते। दुर्ग जिला बस है जी। सुकमा आपको नीचे मिलेगा, दंतेवाड़ा भी नीचे मिलेगा और कोरबा भी नीचे मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुर्ग जिला। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिलासपुर की सीमा इनमें से किस जिले से लगती है? कोरबा, धमतरी, सूरजपुर, बालोद। कोरबा, धमतरी, सूरजपुर और बालोद ऑप्शन में है। बिलासपुर जिले को पूछ रहे हैं। देखिए बिलासपुर जिले में चलते हैं। ये है बिलासपुर जिला, ये बिलासपुर जिला है। और बिलासपुर जिले की सीमा देख सकते हो, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, यहां पे मिलेगा मुंगेली, नीचे बलौदा बाजार, नीचे साइड में जांजगीर चांपा और कोरबा। जहां तक ऑप्शन की बात है तो कौन सा ऑप्शन बस दिख रहा है? कोरबा। कौन सा? कोरबा। ये देख सकते हो बिलासपुर की सीमा निम्न में से किससे जिले से लगती है? कोरबा। धमतरी नीचे है, सूरजपुर ऊपर है और बालोद दुर्ग के नीचे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोरबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा है? अगेन छत्तीसगढ़ कितने राज्य से? 7 राज्य। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, देख सकते हो। यूपी 1, झारखंड 2, उड़ीसा 3, आंध्र प्रदेश 4, तेलंगाना 5, महाराष्ट्र 6 और एमपी 7 जिले। क्लियर है ये चीजें? 7 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा इनमें से किस राज्य से नहीं लगती? नहीं लगती है पूछा है। मध्य प्रदेश लगती है, उड़ीसा लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, बिहार से नहीं लगता। क्लियर है? ओके, चलिए बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। निम्नलिखित में से कौन से राज्य इस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? अगेन आंध्र प्रदेश करता है, नीचे है। तमिलनाडु नहीं करता है भाई। तमिलनाडु तो सबसे दक्षिणतम राज्य है, ये नहीं करता। यदि हमको तमिलनाडु पता है, तमिलनाडु नहीं पता है, फिर भी हम जा सकते हैं आंसर तक। कैसे? हमको पता है कि आंध्र प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, झारखंड की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, तो किसका नहीं लग रहा है? तमिलनाडु। इजी है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, अच्छे से समझना। छत्तीसगढ़ के जिलों की सीमा जिन राज्यों से लगती है उसको सुमेलित करना है जी, समझिएगा। ठीक है, जसपुर को देखना, जसपुर की सीमा किससे लग रही है? जसपुर की जसपुर की सीमा लग रही है, ये देख सकते हो, जसपुर की झारखंड और उड़ीसा से, झारखंड और उड़ीसा से। ठीक है, अब ऑप्शन में चलते हैं। जसपुर की सीमा झारखंड और उड़ीसा दोनों ऑप्शन है। ओके, ठीक है। कुछ ऐसे राज्य देखते हैं जो सिंगल टच करता है। ठीक है, चलिए सुकमा को देखते हैं। सुकमा को देखिएगा, देखिए यहां पे है सुकमा, और सुकमा से कौन सा राज्य सीमा साझा कर रहे हैं? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। अब चलते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन पे देखना, सुकमा का आंध्र प्रदेश, मतलब डी का 2। ऑप्शन में चलते हैं, डी का 2। 5 गलत, डी का 2 या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, गलत। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? ओके,
अब बिलासपुर का देखते हैं। बिलासपुर, चूंकि यह क्वेश्चन नए जिला बनने से पहले का है, तो बिलासपुर कहीं ना कहीं किससे सीमा साझा कर रहा था? अभी तो लैंडलॉक्ड है, किससे सीमा साझा करेगा? मध्य प्रदेश से। किससे? मध्य प्रदेश से। तो ई का कितना हो जाएगा? 3, ई का 3, देख सकते हो ई का 3। अब यहीं से ही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ई का 4 ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए, इसी ऑप्शन के अनुसार जसपुर पहले में 4, ओके। जसपुर किससे सीमा साझा कर रहा था? एक तो उड़ीसा से, दूसरा झारखंड से, क्लियर है। बलरामपुर किससे सीमा साझा कर रहा था? बलरामपुर में चलते हैं, बलरामपुर बी, अपना सही आंसर ये है। बलरामपुर 5, ओके। बलरामपुर झारखंड, देख सकते हो बलरामपुर को, दिखा रहा हूं आपको। बलरामपुर 3 राज्यों से सीमा साझा कर रहे हैं। बलरामपुर देख सकते हो, यहां पे मिलेगा एमपी, ये देख सकते हो एमपी, यूपी और झारखंड, क्लियर है, ठीक। और सुकमा तो और कांकेर देख लो। कांकेर, कांकेर कौन सा चले जाएगा? सी में, सी में 1। अगेन आप देख सकते हो महाराष्ट्र ए, ये एकदम क्लियर है जी, देख लो कांकेर आ जाएंगे, ये कांकेर ये है। और कांकेर से कौन सा राज्य बना रहे हैं बॉर्डर? महाराष्ट्र, क्लियर है, ओके। तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उस क्वेश्चन का आंसर अपने को मिल जाएगा ऑप्शन डी। ध्यान से देखना और अच्छे से बनाना बेटा, चूंकि ये क्वेश्चन 33 जिलों बोलते हैं कि 33 जिला नहीं बने थे तब का है, ठीक है, इसलिए बिलासपुर भी कहां सीमा साझा कर रही, नहीं तो वर्तमान में बिलासपुर क्या है? भू आविष्ठित है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किन जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती है? नहीं करती है, इसको अच्छे से समझना। ये क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है कि ऐसे कौन से जिले हैं इस ऑप्शन में जो लैंडलॉक्ड है या भू आविष्ठित है, नहीं लगती है, मतलब वो जिलों से घिरे हुए हैं, दूसरे राज्यों से नई सीमा बना रही है। तो समझना अच्छे से, ऑप्शन में चलते हैं। बालोद, बेमेतरा, कोरबा, जांजगीर चांपा, ठीक है। जसपुर, जसपुर से तो सीमा लगती है, किससे देखे? जसपुर से झारखंड और उड़ीसा, तो ये गलत हो जाएगा, ओके। दूसरा, सूरजपुर से तो सीमा लगती है, किसकी? एमपी की, ये भी गलत हो जाएगा। सरगुजा, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, धमतरी की भी सीमा लगती है, किससे? उड़ीसा से, तो ये 3 ऑप्शन गलत। तो ऑटोमेटिक कौन सा ऑप्शन बनेगा? बालोद, बेमेतरा, कोरबा, जांजगीर चांपा, ये चारों कहीं ना कहीं जिलों से घिरे हुए हैं, ठीक है। चारों को देख लेते हैं, बालोद, बेमेतरा, कोरबा, जांजगीर चांपा। मैप में आ जाइए, देखना बालोद, बेमेतरा, कोरबा, जांजगीर चांपा, ठीक है। ये है बेटा बालोद, किसी राज्य से सीमा बना रहे? नहीं। बालोद के बाद बेमेतरा, राज्य से सीमा बना रहे? नहीं। बालोद, बेमेतरा, कोरबा, कोरबा अगेन, उसके बाद जांजगीर चांपा, करेक्ट है, एग्जैक्ट आंसर वही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अच्छे से समझना, ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के निम्नांकित समूहों में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करती? अगेन क्या पूछना चाह रहे हैं? लैंडलॉक्ड। एलिमिनेशन कीजिए, कैसे? धमतरी करता है किससे? उड़ीसा से, ये नहीं हो सकता। दुर्ग, रायपुर, धमतरी, धमतरी अगेन करता है किससे? उड़ीसा से, ये भी नहीं हो सकता। कोरबा, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, चलते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं। और अगेन धमतरी फिर से आ गया, कहने का मतलब ये है धमतरी तो करता है, धमतरी करता है, धमतरी करता है, तो कौन सा ऑप्शन बचा? कोरबा, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा। कोरबा पहले भी देख चुके हैं, दुर्ग भी है लैंडलॉक्ड, रायपुर भी है और सरगुजा भी है, ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है? किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा? एक चीज ध्यान में रखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा, और हमारे दक्षिणी सीमा में 2 राज्य हैं, कौन कौन से? एक है आंध्र प्रदेश और दूसरा है तेलंगाना, ठीक है। ऑप्शन में चलते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों है, इन दोनों को अभी हटा दो, ठीक है।
अब अपने पास कितने ऑप्शन बचे? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पूछ क्या रहा है? किस राज्य की उत्तरी सीमा, यदि तेलंगाना को बोलेंगे तो तेलंगाना का उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से नहीं लगती है, इसकी उत्तरी, आंध्र प्रदेश की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? देखिए, यह छत्तीसगढ़ को यदि मैं बनाऊं तो याद रखना, यहां पे है अपना मध्य प्रदेश राज्य, ये ऐसा कुछ उठा हुआ है। यदि मैं इसको बांटू दिशा में तो ये हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब देख लीजिए छत्तीसगढ़ कौन से दिशा में है? एमपी के साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। इजी है। मैप बनाने का यही सबसे फायदा रहता है कि आप चीजों को बारीकी से समझते हो। ठीक है, रटना नहीं पड़ता बेटा, मैप बना लो एक बार और मैप से क्वेश्चन हो जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिम में छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है? पश्चिम। चलिए हम अपने जो मैप बनाया उसमें चले जाते हैं। पश्चिम देखो, ये छत्तीसगढ़ है, ये नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। पश्चिम में दो राज्य है, कौन कौन सा? महाराष्ट्र और एमपी। लेकिन एमपी को देखोगे तो उत्तर पश्चिम में है, न कि पश्चिम में। तो कौन सा आंसर आना चाहिए? महाराष्ट्र। उत्तर पश्चिम में ना एमपी, और ये देख सकते हो महाराष्ट्र पश्चिम में है और ये उत्तर पश्चिम में। ये देखिए, यहां मिलेगा आपको एमपी, लेकिन यहां मिलेगा आपको महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये कौन सा दिशा हो गया? पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण। अब क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन को देखना। क्या है क्वेश्चन? ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिम में छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है? उड़ीसा गलत, गुजरात तो है ही नहीं, आंध्र प्रदेश दक्षिण, अरे यार एमपी तो था ही नहीं, तो महाराष्ट्र आंसर था। सॉरी, एमपी है करके मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर दिया था। ठीक है, क्लियर है? एमपी रहता तो थोड़ा सा हो सकता था कंसर्न वाली बात। जब एमपी नहीं है तो ये चीजें तो स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम में कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। क्लियर है? चलिए 4 क्वेश्चन और बच गए, ध्यान से देखना इस चीज को। इसमें मैच द फॉलोइंग करना है और कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के कौन सी दिशा में स्थित है इसको पूछा जा रहा है। झारखंड को देखिएगा, झारखंड को। चलो झारखंड के लिए चलते हैं मैप में। ये मैप और ये है झारखंड। अब बताइए झारखंड कहाँ है? झारखंड है छत्तीसगढ़ के, अगेन इसको और बांट देते हैं। झारखंड कहां मिलेगा? उत्तर पूर्व, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये मिलेगा ई और एन, मतलब नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ओके, चलिए ऑप्शन में चलते हैं। एक ऑप्शन को अच्छे से क्लियर करते हैं ना। देखिए झारखंड कौन से दिशा में है? उत्तर पूर्व में। तो उत्तर पूर्व को अच्छे से देखिए। झारखंड मतलब एक का एक सभी में है। चलो ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, उड़ीसा। उड़ीसा को ध्यान में रखना, उड़ीसा एक तो उड़ीसा हमारे पूर्व में, ये देख सकते हो उड़ीसा। और यदि पूर्व में नहीं है तो एक और दिशा ले सकते हैं, कौन सा? साउथ। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन में देखते हैं, उड़ीसा दक्षिण पूर्व। अगेन 1 2, देखिए 1 2 1 2, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। चलिए अब आ गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अपने को पता है पूरी तरह से पश्चिम लो या पूरी तरह से दक्षिण पश्चिम लो, क्योंकि उत्तर पश्चिम कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। तो महाराष्ट्र आ जाएगा दक्षिण पश्चिम और मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम, मतलब 1 2 4 3, 1 2 4 3, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्लियर है चीजें? ओके, अच्छे से और देखना, मैप ड्रॉ करके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी सीमा जुड़ी है? एकदम स्पष्ट है, आप मैप में आ जाइए। अगेन आप देख सकते हो सबसे ज्यादा सीमा यदि कोई राज्य हमसे बना रहा है तो वो राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा
ठीक है जी, आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अक्षांश और देशांतर से भी क्वेश्चन ध्यान रखना। एक चीज मैं पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, भारत की जो स्थिति है गोलार्ध में, भारत की स्थिति क्या है गोलार्ध में, मैं बताया था कि भारत, ये यदि मैं गोलार्ध बनाता हूं तो भारत कहां है? यहां पे, पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में और पूरी तरह से उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, अक्षांश के लिए मैं था कि भारत जो है पूरी तरह से उत्तरी अक्षांश में, कौन से अक्षांश में? उत्तरी अक्षांश में। स्वाभाविक सी बात है, यदि भारत पूरी तरह से उत्तरी अक्षांश में है तो भारत के तो अंदर ही छत्तीसगढ़ है ना जी, तो छत्तीसगढ़ का भी अक्षांशी विस्तार क्या होगा? पूरी तरह से उत्तरी में। अब इस उत्तरी अक्षांश को बस जानते हो तो देखना एलिमिनेशन से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश नहीं हो सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से किस में है? उत्तरी अक्षांश में। उत्तरी अक्षांश ओके, दक्षिणी अक्षांश गलत, दक्षिणी अक्षांश उत्तरी अक्षांश गलत। इसको बस जानते हो कि भारत और छत्तीसगढ़ दोनों उत्तरी अक्षांश में हैं, फिर भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। एग्जैक्ट आपको नंबर नहीं पूछ रहे। यदि मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के अक्षांशी विस्तार की तो याद रखिएगा 1746 उत्तरी अक्षांश से 2451 उत्तरी अक्षांश, ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो इस ऑप्शन से देख सकते हो 1746 उत्तरी अक्षांश से 2451 उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ओके, चलिए अंतिम सवाल है आज का। और यदि आपने ये इस वीडियो में तो एमसीक्यू चल रहा है, आपने प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखा होगा जिसमें मैंने छत्तीसगढ़ के अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार को बताया हूं। एक हिंट मैं आपको कर दे रहा हूं, चूंकि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से उत्तरी अक्षांश में है और पूरी तरह से देशांतरी विस्तार यदि बात करूं तो पूर्वी देशांतर में पूरी तरह से। अब ये आपको हिंट लगा के इसका आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगेन आप वीडियो के साथ बने रहिए, ये सीरीज आगे बढ़ते रहेगी। हम पहले किसी एक टॉपिक में जियोग्राफी का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।